हाय गाइस, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम पार्टनरशिप का जो तीसरा चैप्टर है गुडविल, जो कि पिछले क्लास में हम आपको गुडविल के बारे में कुछ थ्योरी हम आपको बताए हुए थे कि गुडविल क्या है, गुडविल के कितने मेथड्स होते हैं, गुडविल के कितने प्रकार होते हैं, नेचर ऑफ गुडविल क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ गुडविल क्या है। इतने चीज़ को हम आपको बताने का प्रयास किए थे। आज जो है इस गुडविल का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला है, वो आज के क्लास में हम इस पूरे गुडविल के फॉर्मूला को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अगर मान लीजिए कि ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा बेटर होगा कि इससे पहले वाला जो वीडियो हम डाले हैं गुडविल का, कृपया उसको आप देखें पहले, क्योंकि गुडविल समझने के लिए पहले से उस चैप्टर के बारे में आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, फॉर्मूला पे चलेंगे, क्योंकि गुडविल में जितना भी सवाल है उस सारा का सारा क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। चाहे वो गुडविल में एवरेज प्रॉफिट हो, सुपर प्रॉफिट हो, नॉर्मल प्रॉफिट हो, कैपिटलाइजेशन मेथड हो, कोई भी मेथड्स का प्रयोग करेंगे तो आपको पहले फॉर्मूला को देखना होगा। किसको देखना होगा? फॉर्मूला को देखना होगा, क्योंकि जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप गुडविल चैप्टर से कोई भी सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको जो है क्या करना होगा कि इससे पहले जो क्लास हम YouTube पे डाले हैं उसको आप देखिए, उसके बाद जो है इसको पढ़िए, और जो व्यक्ति ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हैं तो आप इसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक को देखिए। सबसे पहले दिया हुआ है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब जो मेथड्स है, जो विधि है, गुडविल निकालने का जो विधि है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला देखिए दिया हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट में कभी कभी हम लोग एक्चुअल भी लिखते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये पहला नंबर हो गया आपका कि ये पहला मेथड्स हो गया। दूसरा मेथड्स होता है क्या, गुडविल निकालने के लिए क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं। और तीसरा मेथड हम लोग प्रयोग करते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया? तो कोई आपसे पूछ सकता है कि मेथड्स ऑफ गुडविल के बारे में बताइए, या कितने मेथड्स होते हैं गुडविल को। नहीं, गुडविल बनाने का जो मेथड्स है वो 3 है। पहला कौन है, आप देख रहे हैं, एवरेज या इक्वल प्रॉफिट। दूसरा क्या है, सुपर प्रॉफिट। और तीसरा क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड है। 3 मेथड से आप गुडविल को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, पहली बात। उसके बाद हम लोग देख लीजिए कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 2 भाग में, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। क्या है, सिंपल प्रॉफिट, और दूसरा क्या है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद देखिए हम लोग सुपर प्रॉफिट का कोई मेथड्स नहीं निकालते हैं। उसके बाद है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम देखिए कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा दिया होगा कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। मतलब हम लोग जो है एक्चुअल प्रॉफिट को 2 भाग में बांटे, और कैपिटलाइजेशन जो मेथड है उसको बांटते हैं 2 भाग में। यानी 2 तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। क्या निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए। कोई दिक्कत, गुडविल निकालने के लिए हम बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसका अगर फार्मूला का प्रयोग किया जाए, किसका का फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, नहीं, जब फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो ऐसी दशा में देख लीजिए कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के है, क्या कहे निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट बोले, या इसी को हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट बोले। क्या बोले, एवरेज प्रॉफिट बोले या एक्चुअल प्रॉफिट बोले। तो इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। क्या निकालना होगा कि आपको निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट, या एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर। आप किसी का भी निकालिए, एवरेज प्रॉफिट निकालिए, सुपर प्रॉफिट निकालिए या कैपिटलाइजेशन मेथड निकालिए, किसी मेथड्स का प्रयोग करेंगे तो आपको क्या है, गुडविल निकालना ही पड़ेगा। हो गया? तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट
अगर बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। फिर इसका क्या करेंगे हम लोग, गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है कि एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि गुडविल जो निकालना है वो निकालना है 2 वर्ष के क्रय के आधार पर, 3 वर्ष के क्रय के आधार पर, 4 वर्ष के क्रय के आधार पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन में दिया होगा उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसका गुडविल निकालेंगे। उसके बाद देखिए हम निकालेंगे वेटेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, वेटेज प्रॉफिट। वेटेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट बाय टोटल वेट। हो गया। उसके बाद अगर इसी का अगर मान लीजिए गुडविल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट बाय मल्टीप्लाई किसके, नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या निकालना होगा, जब गुडविल आपको निकालना होगा तब ये प्रयोग करेंगे। अब देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एक्चुअल प्रॉफिट जितना आएगा उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को अगर घटा देंगे तो मेरा निकल के आएगा क्या चीज, सुपर प्रॉफिट। कोई दिक्कत। चलिए अब देख लीजिए, ये हो गया मेरा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये हो गया क्या चीज, सुपर प्रॉफिट। अब कहेगा कि सुपर प्रॉफिट में एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए कहेगा। बात समझे। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने कहेगा तो कहे फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। क्या निकालने कहेगा कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तब उसका कहेगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड गुने नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं, या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय क्या होता है 100। इसी का कहेगा सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और ये जब कभी भी निकालने कहेगा, चाहे वो आपको कहेगा निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट, चाहे एक्चुअल प्रॉफिट, चाहे नॉर्मल प्रॉफिट, कुछ भी निकालने के लिए कहेगा, उसके बाद आपको कहेगा निकालने के लिए गुडविल निकालने के लिए। समझ में आया? क्या निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए कहेगा आपको कि गुडविल आप हम लोग कैसे निकालेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना। जब आपको ये सब निकालने के लिए कहेगा तो आप आराम से इसको निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो है आप जो इसका बेसिक चीज जो होता है आप उसको पढ़ेंगे कि गुडविल क्या है, नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल क्या है, गुडविल का जो मेथड्स होता है, नहीं, वो क्या है, उसके बाद नेचर ऑफ गुडविल क्या है, आपको हम बताए हैं पिछले क्लास में। आप इसको थोड़ा गौर से ध्यान देंगे। हाँ बोलिए, नेचर ऑफ गुडविल। देखिए नेचर ऑफ गुडविल क्या होता है, जैसे आप देखिए पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि नेचर ऑफ गुडविल के बारे में कि गुडविल का जो नेचर होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला डॉग गुडविल, उसके बाद कैट गुडविल, उसके बाद बोलिए रैबिट गुडविल, और बोलिए नहीं। देखिए डॉग गुडविल क्या होता है, जैसे गुडविल को कुत्ते के से क्या किया है उनका, हाँ नहीं, कुत्ते से देखिए डॉग जो होता है क्या होता है, डॉग मीन्स क्या है, कुत्ता का जो है वो जो गुडविल ख्याति होता है वो कस्टमर से तुलना करके बताया है कि मतलब इस प्रकार के कस्टमर होते हैं। जैसे गुडविल, जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता क्या होता है, स्वामी भक्त होता है ना। तो कुत्ता क्या है कि स्वामी से मतलब होता है, मालिक से मतलब होता है, उसको घर से कोई मतलब नहीं होता है, नहीं। लेकिन ठीक उसी प्रकार का जो कस्टमर होता है वह उस कस्टमर को उसके मालिक से मतलब होता है, उसके दुकान से कोई मतलब नहीं है। अगर वह मालिक उस दुकान पे रहेगा तब वह वस्तु को परचेज करता है, अदरवाइज वस्तु को परचेज नहीं करता है। समझे। तो इस चीज़ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे और इस चीज़ को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये आपका जो ऑल ओवर क्या है, फॉर्मूला है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को आप पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग गुडविल से रिलेटेड सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए, इसमें अभी तक किन्हीं को दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। है कि नहीं, दिक्कत नहीं है। तो अगर किन्हीं को नहीं है तो ये गुडविल का जो है जो बेसिक कंसेप्ट के बारे में जैसे बता रहे हैं, तो पहला वीडियो से पहले डाले थे, दूसरा वीडियो आज डाल रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा थ्योरेटिकल चीज़ के लिए, और इस प्रत्येक चीज़ के लिए मान लीजिए
एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नहीं कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे कि आपको सवाल किस तरह से सॉल्व करना है। तो अगर सवाल अच्छा लगा तो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।